क्या आपको पता है कि शिनचैन एक असली इंसान पर आधारित है? क्या आपको भी ये पिक्चर याद है? अगर हाँ तो आप गलत हो, लेकिन हम आपके शिनचैन से परिचय करने से पहले बता दें कि इस शिनचैन की कहानी आपके आंखों में ना थमने वाली आंसू ला देगी, क्योंकि इस शिनचैन की मौत बचपन में हो गई थी। तो क्या इसी दर्द भरी कहानी के चलते शिनचैन कार्टून के लास्ट एपिसोड में मेकर्स ने ये बताया ही नहीं है कि आखिर कैसे हुई थी शिनचैन की मौत? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहते हैं अपने बच्चे को खोने का दर्द जितना अपनी माँ को होता है शायद ही इस धरती पर और किसी को हो, और ऐसे ही एक दर्द से गुजरना पड़ा मिसाई नोहारा को जब उन्होंने अपने बच्चे शिनचैन को खोया, जिसके बाद अपने बेटे के लिए सजाया गया हर एक सपना उनके आंखों के सामने चूर चूर हो गया, जिसने उसको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। अपने इसी टूटे हुए सपने को फिर से जीने के लिए उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी स्केच बनाने की जिसमें उन्होंने एक एक करके अपनी बीती हुई जिंदगी के खूबसूरत लम्हों और पलों को फिर से जीना शुरू कर दिया, जिसमें मिसाई ने सबसे पहले उस इंसान को ढाला जिसके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी की बेहतरीन लम्हों की शुरुआत की थी, जिनके आने से उनकी जिंदगी ने एक प्यारा सा मोड़ ले लिया था। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि शिनचैन के पिता हिरोशी नोहारा थे, जो एक अच्छे पति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पिता भी थे। अगर हम इनकी पिछली जिंदगी पर नजर डालें तो इनका बचपन जापान के अकीटा में बीता था, जहाँ से वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर जॉब की तलाश में कसुकाबे पहुँचे। और ये शहर हिरोशी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि यहीं उनकी मुलाकात हुई अपनी बेहतरीन बेटर हाफ से, शिनचैन की मॉम मिसाई कोयामा। जैसा कि हमने शिनचैन कार्टून में भी देखा है कि हिरोशी एक फ्लर्टी मिजाज के इंसान थे, पर मिसाई से मिलने के बाद जैसा उन्हें महसूस हुआ वैसा उन्हें और किसी से मिलने पर नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने जब मिसाई को देखा तो वो पहली नजर में ही उनके दिल में उतर गई। और जिस मिसाई को देखकर हिरोशी का ये हाल हुआ वो योशिजी कोयामा की बेटी थी, जो कासुकाबे आने से पहले कुमामोटो में रहती थी। अगर हम उनकी नेचर पर नजर डालें तो शिनचैन कार्टून की तरह मिसाई अपने रियल लाइफ में भी काफी केयरिंग और लविंग थी, और साथ ही उन्हें शॉपिंग करने का भी काफी शौक था। हालांकि शॉपिंग करने के साथ साथ पैसों का कैसे सही इस्तेमाल करना है ये भी वो बखूबी जानती थी, लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी तो वो ये था कि किसी चीज को डेडिकेटेडली कैसे करना है। तभी तो शो में भी उनका एक दिन डाइट प्लान होता था और दूसरे ही दिन प्लान चेंज। लेकिन जब इनकी मुलाकात हिरोशी से हुई तो उनकी सुई हिरोशी पर ही अटक गई और उनके जीवन में ये कभी उनके डाइट प्लान की तरह नहीं बदले, जिसके चलते दोनों ने अपना हाथ एक दूसरे के हाथों में देकर पूरा जीवन साथ में बिताने का फैसला किया। हालांकि बढ़ते समय के साथ उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जिसे पार करते दोनों एक साथ जिंदगी के सफर में बढ़ते चले गए। इसी बढ़ते समय के साथ दोनों की जिंदगी में एक ऐसा नन्हा मुन्ना मेहमान आया जिसने हिरोशी और मिसाई के छोटे से बाग को गुलशन कर दिया, और ये नन्हा मुन्ना था हमारा प्यारा शिनचैन, जिसे पाकर हिरोशी और मिसाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसके चलते अपने माँ बाप के प्यार और दुलार के साथ शिनचैन धीरे धीरे बड़ा होता चला। इनके परिवार में सब कुछ होने के बावजूद हिरोशी के सुबह जॉब पर जाने और मिसाई के घर के कामों में बिजी रहने के कारण शिनचैन को एक अकेलापन महसूस होने लगा था। लेकिन शिनचैन को कहाँ पता था कि जल्द ही उसे एक खास दोस्त मिलने वाला था जो उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा खुशियों से भरने वाला था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि शिनचैन के शो में दिखाए जाने वाला पेट सीरो ने भरा। और ये तब हुआ जब शिनचैन को एक दिन सीरो एक डब्बे में पड़ा हुआ मिला, और उसके जिद करने के कारण हिरोशी और मिसाई भी उसे घर में रखने के लिए मान गए, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता बन गया, जिन्हें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। बिना कुछ कहे ही सीरो और शिनचैन एक दूसरे को समझ जाते थे, और जब भी मिसाई घर पर नहीं होती तो सीरो शिनचैन का ध्यान भी रखता था, और फिर सीरो नोहारा परिवार का कभी न जुदा होने वाला एक सदस्य बन गया। और शिनचैन के पास उनका परिवार और सीरो ही नहीं बल्कि कसुकाबे गैंग भी थी, जिसमें मौजूद उनका हर दोस्त शिनचैन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। और दोस्तों के इस लिस्ट में सबसे पहले है कजामा तोरू, जो स्टडीज में अच्छा होने के साथ ही इंटेलिजेंट और मैच्योर भी था। इसके अलावा दूसरी थी नेने सकुराडा, जिसे घर घर खेलना बहुत ही पसंद था, जिसमें माँ का रोल लेकर उसे सबको डांटने में बहुत ही मजा आता था। इन दोनों के अलावा इस लिस्ट में मसाओ साटो और बो सुजुकी भी हैं, जो उसके अच्छे दोस्त में से थे। और हमारे शिनचैन को उनके ये सारे खासम खास दोस्त फुटावा किंडरगार्टन में मिले थे, जहाँ छोटू सा शिनचैन इन सभी लोगों के साथ बहुत ही शैतानियाँ करता था। लेकिन इन सारे लोगों के होते हुए भी शिनचैन को कहीं न कहीं एक खालीपन महसूस होता था। वो उस दिन मिट गया जब उसे पता चला कि उसके घर में उसका कोई छोटा भाई या बहन आने वाले हैं, क्योंकि शिनचैन को इस बारे में पता चलने के बाद उसे बहुत ही खुशी मिली थी, और उसी समय से वो अपनी मॉम को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हो गया था। जैसे शिनचैन कार्टून में दिखाया गया वैसे ही रियल लाइफ में भी वो खुश हुआ था। उसकी मॉम जहाँ भी जाती वो उसके साथ साथ जाता था, और आखिर वो दिन आ ही गया
आया जब शिनचैन की बहन हिमावारी इस दुनिया में आ गई, जिसे देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसी खुशी के साथ साथ और धीरे धीरे जैसे ही हिमावारी बड़ी हुई, शिनचैन और हिमावारी के बीच बहुत ही प्यारा बॉन्ड बनता चला गया। अब शिनचैन खुद भी भले ही ढेरों शरारत करता हो, लेकिन अपनी बहन और सीरो का बखूबी ध्यान रखता था। हालांकि हिमावारी चल नहीं पाती थी, लेकिन अपने बड़े भाई शिनचैन को देख वो यहाँ से वहाँ रेंगती थी। लेकिन शायद नोहारा परिवार के खुशियों के दिन यहीं तक सीमित थे, क्योंकि अब एक ऐसा समय आने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि शिनचैन अपनी बहन से कितना प्यार करता था और हमेशा उसका ध्यान रखता था, और जब कभी भी हिरोशी और मिक्सी बाहर जाते तो हिमावारी और शिनचैन को घर पर ही छोड़कर जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है, क्योंकि एक दिन ऐसा आया जब हिरोशी को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद जब मिक्सी बच्चों के लिए किचन में खाना बनाने गई तो उसे याद आया कि वो एक चीज लाना तो भूल ही गई थी। इसी कारण उसे फिर से मार्केट जाना था, तो वो बाकी दिनों की तरह बच्चों को घर पर छोड़कर ही बाहर जाने को निकली। पर उस दिन बाहर मौसम बहुत ही खराब हो गया था, जिसके कारण उसे बच्चों को घर पर छोड़ना गवारा नहीं था। इसलिए मिसाई बच्चों को अपने साथ ही ले गई, पर उन्हें कहाँ पता था कि जिस अंधेरी रात से वो अपने बच्चों को बचाने का सोच रही थी, वही आज हमेशा के लिए उनके बच्चों को निगलने वाली थी। जब मिसाई अपने बच्चों के लिए सामान लेने मॉल पहुंची, तब वो शॉपिंग में बिजी थी। इतने में ही हिमावारी बाहर रोड की तरफ चली गई थी, जिस पर मिसाई का ध्यान नहीं गया। पर इस पर शिनचैन की नजर पड़ते ही वो हिमावारी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। पर इतने में एक ट्रक दोनों को बेरहमी से कुचल कर गुजर गया और चारों तरफ की जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। लोगों का जमावड़ा घिर गया था, और जब मिसाई उस हादसे को देखने पहुंची तो उसे देखकर उसके होश उड़ गए कि जिन बच्चों को उसने अपने पलकों तले हर मुसीबत से बचा कर रखा, आज वही बच्चे बेजान जमीन पर पड़े हुए थे और वो हालात के तले बेबस बने कठपुतली की तरह कुछ नहीं कर पाई। अब आप जरा सोचिए कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों को इतने प्यार से पाला था, जब उसके मरने की खबर उन तक पहुंची होगी तो उस पर क्या बीत रही होगी। जिस पिता ने अपने बेटे के बढ़ते कदमों के साथ हजारों सपने सजाए थे, उसी की मौत की खबर जब उनके कानों पर पड़ी तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उनकी जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई थी, और इस दुर्घटना के लिए हिरोशी ने मिसाई को जिम्मेदार ठहरा दिया था, जिसके कारण हिरोशी और मिसाई ने एक दूसरे से सालों तक बात नहीं की। लेकिन अपने बच्चों को खोने का दर्द एक माँ ही जानती थी, जिसके कारण हर बीतते दिन के साथ मिसाई के आंखों के सामने शिनचैन का खिलखिलाता हुआ चेहरा और भी ज्यादा गहरा होने लगा था। और फिर वही हुआ जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि कैसे मिसाई ने स्केच बनाकर अपने बच्चों की यादों में गुम हो गई थी, जिसे देखकर शायद भगवान को भी दया आ गई और इस माँ के दुख को पूरी दुनिया को बताने के लिए पूरे 10 साल के बाद योशितो ओसाई को मिसाई के पास भेज दिया, जो एक मेगा आर्टिस्ट हैं। और मिसाई के दर्द भरी कहानी को सुन योशितो ने ये फैसला किया क्रेयॉन शिनचैन कार्टून फिल्म बनाने का, जिसे सबसे पहले जापानीज वीकली मैगजीन में फुटाबारा पब्लिशर द्वारा 1990 में पब्लिश किया गया। पर जिस शिनचैन की कहानी इतनी दुख भरी है, क्या सच में ऐसा हुआ भी था? शायद नहीं, क्योंकि शिनचैन के पब्लिशर कंपनी पसुबासा के एडिटर का यही कहना है कि शिनचैन के कॉमिक बनने से पहले उसके राइटर योशितो ओसोई ने डेरेकोया स्टोर स्टोरी नाम की एक कॉमिक लिखा था, जो रियलिटी में एक व्यक्ति के रोजमर्रा जिंदगी पर बेस्ड था। इसी कॉमिक के लीड कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर उसके राइटर और कॉमिक्स के पब्लिशर ने शिनचैन को जन्म दिया, जिसके पीछे का कहानी यही था कि उन दोनों को शिनचैन की स्टोरी से जापान और बाकी दुनिया के लोगों को नॉर्मल जापानीज के घरों की एक झलक दिखानी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।